नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर, ऋषिकुल योग पीठ परिवार की तरफ से आचार्य देवहोता जी का अभिनंदन करता हूं। और सत्र को आरंभ करने से पहले हम ईश्वर की चरणों में हाजिरी लगाते हैं। और आइए, कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद करें, स्माइलिंग फेस बनाएं और गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। विनम्र निवेदन है डॉक्टर DN शुक्ला जी से कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें और सत्र को आरंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी आपका। आज इस वेबिनार आयोजन 365 का 40वां महासत्र है, जो लगातार क्रम में आयोजित किया जा रहा है। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जो आचार्य, जो योगाचार्य प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में, वो उड़ीसा प्रदेश से हैं। उड़ीसा प्रदेश से, और साथ ही वो अपना सेंटर रन करते हैं यौगिक साइंस के लिए, और कहीं ना कहीं उनका कई वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मुख्य विषय है वो एक नेचुरल योग यानी ध्यान योग, मेडिटेशन पर आज जो है परिचर्चा होनी है और उसका अनुभव कराया जाएगा आज सभी योग साधकों को, दर्शकों को, श्रोतागण को। तो बस मैं यही अनुरोध करूंगा सभी से कि सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक जुड़ें और आज इस ध्यान योग को धारण करें और प्रतिदिन धारण करें, तो बिल्कुल उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इसका भरपूर लाभ मिलेगा सबको। तो आज मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा योगाचार्य जी को कि आए और आज इस ध्यान योग मेडिटेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करें ताकि सभी को पूर्णतः लाभ हो। नमस्ते। मैं ऋषिकुल योग पीठ को अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं for the opportunity that they have given me to speak on a very deep and my subject which is very close to my heart. It is a very deep subject. So we'll go through some information and mostly experience in the coming few minutes. So, see, human beings are intellectual beings. The quest to know about ourselves, about the world, about the God is more or less present in all human beings, in all of us. So we, whatever in profession we are in, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम लोग ये सब जो गहरा प्रश्न है इसमें हम लोग डूब जाते हैं या अटक जाते हैं, काफी परेशान भी होते हैं,
ये सब क्वेश्चन को लेके। और जब तक इसका उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग एक we keep on searching for the right knowledge. So from time to time, many gurus, many spiritual masters have come to the world and spreaded philosophies and tried to quench the thirst of the people. And India has been a pioneer in the spiritual sciences, in the yogic sciences. Our philosophies are much deeper than the philosophies in other countries. So around 6th century BC, two great masters were born in India. एक बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, जो कि एक राजघराने से थे, और एक दूसरे जो थे वो महावीर थे। तो बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में हम लोग सब जानते हैं। बुद्ध पहले तो राजघराने से थे, फिर उनको भी कुछ क्वेश्चंस परेशान किया। He was disturbed by his internal questions, the questions that arose inside him, and he started looking for answers. So he did lot of austerities, severe austerities, तप, इसको तपना बोलते हैं। उन्होंने काफी योग साधना की, काफी तप किए, और फाइनली वो एक मिड पाथ में आके रुके कि बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी, बहुत ज्यादा तपना भी सही नहीं है, या एकदम ना तपना भी सही नहीं है। एक मिड पाथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। और गौतम बुद्ध और महावीर लगभग एक ही समय, 6th सेंचुरी BC बोला जाता है, एक ही समय से दोनों बिलोंग करते हैं। सो बुद्ध का काफी पॉपुलैरिटी हुआ भारत में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी पॉपुलैरिटीज बुद्ध का हुआ, और मेडिटेशन बिकेम द मेन टूल of spiritual practice in the entire subcontinent. उनका जो एक हवा चला, एक उसमें केवल भारत नहीं, entire subcontinent accepted his teachings, and बुद्धा's meditation become very popular. आज भी जैसे काफी सारा बुद्धा's there are a lot of meditation techniques which belong to the Buddhism teaching. विपासना हुआ, अनापना हुआ, और there is many other such techniques which are prevalent today also. और उस लगभग उसी टाइम में सेज पतंजलि का जन्म हुआ, और सेज पतंजलि who is considered to be the father of yoga philosophy, जिन्होंने he propounded the eightfold path, अष्टांग योगा जिसको बोला जाता है। अष्टांग योगा
he wrote his seminal work on yoga, which is called Patanjali's Yoga Sutra of Patanjali. और उसमें अष्टांग योगा के बारे में उन्होंने वर्णन किया। हम लोग वापस आएंगे अष्टांग योगा में। बाकी मैं और एक बात थोड़ा बता दूं, ये एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर, महर्षि पतंजलि, इनका एक रिवॉल्यूशन हुआ। एक दूसरा रिवॉल्यूशन भी हुआ, वो हुआ अराउंड काफी साल बाद, काफी सेंचुरीज बाद, इनफैक्ट 4th, 5th and 6th centuries AD के आसपास, 4th, 5th and 6th centuries AD में हुआ। उसमें क्या हुआ, तब तक बुद्धिज्म थोड़ा का प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो गया था। So at that time some great yogis took the yogic science और उन्होंने they purified the system that has been started by the masters like Buddha, Mahavir and Maharishi Patanjali. Although Buddha was a great personality, उनका टीचिंग्स काफी स्प्रेड किया था, बाकी लास्ट पीरियड में उनके बाद या उनके लास्ट पीरियड में वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल होके रह गया। सो केवल मेडिटेशन के ऊपर उनका फोकस रहा, दूसरा और सब जितना भी प्रैक्टिसेस हैं उसको वो साइडलाइन हो गया। उस टाइम में कुछ योगीज आए, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, घेरंडा, स्वात्माराम जैसे योगीज आए और उन्होंने और एक दूसरा रिवॉल्यूशन शुरू किया, हठा योगा का रिवॉल्यूशन। सो फर्क क्या था कि बुद्धा, महावीर और पतंजलि, इन्होंने यमा नियमा के ऊपर काफी फोकस डाला था। तो उनका they started their journey, the spiritual journey with yama and niyamas. बाकी बाद में जो ऋषिस या योगीज लोग आए, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, घेरंडा, स्वात्माराम, ये लोग क्या बोले, ये बोले कि not everybody is ready for observing the yama and niyamas. पहले यमा करेंगे या यमा करेंगे, नियमास करेंगे, उसके बाद आसन में जाएंगे, उसके बाद प्राणायाम, जब बॉडी स्टेबलाइज हो जाए तब प्राणायाम में जाएंगे, फिर उसके बाद ध्यान, जो आगे वाला जो प्रोसेस है, धारणा में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, समाधि में जाएंगे। ये इनका प्रोसेस था। बाकी ये स्वात्माराम, जिन्होंने हठ योगा प्रदीपिका बोल के एक बहुत ही अच्छा एक काम जिन्होंने किया था हठ योगा के ऊपर, उन्होंने ये बोला कि यमा और नियमा सभी से स्टार्ट सभी लोग नहीं कर सकते हैं। सो वो क्या कि वो यमा और नियमास को अबेंडन करके ही डायरेक्टली स्टार्टेड विथ आसनास। He directly started with asanas और उसमें शुद्धि क्रिया को प्राधान्य दिया गया।
He gave lot of importance to the शुद्धि क्रियास। जो छठ क्रिया हठ योगा में वर्णन है, उसी के ऊपर फोकस किया, फिर आसना के ऊपर फोकस किया, प्राणायाम के ऊपर फोकस किया, फिर बाद में ध्यान के ऊपर फोकस किया। तो मैं ध्यान के बारे में आज बोलने वाला हूँ या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अब देखिए ध्यान का शुरुआत कैसे हुआ। जैसे जो एक दो रिवॉल्यूशन हुआ ध्यान को लेके। एक तो बुद्धिस्ट लोगों का और पतंजलि जी का जो एक रिवॉल्यूशन हुआ, उनका सोच एक था, और फिर बाद में मच्छेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, घेरंड ऋषि जो कि घेरंड संहिता, प्रदीपिका बोल के काफी अच्छा काम किया। इनका सोच एक दूसरा रहा। अब लोग फिर से वापस चले जाएंगे पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। पतंजलि अपना जो योग सूत्र लिखे, उसमें अष्ट अंग का वर्णन किए हैं। वो आठ अंग या 8 लिम्स के बारे में वर्णन किए हैं। पहला तो है यमा। यमा क्या है? यमा इंक्लूड्स ऑल द मोरल एस्पेक्ट्स, जो भी मोरालिटी है, जैसे अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग बोल सकते हैं आप, ग्रॉसली उसको नॉन स्टीलिंग करके बोला जा सकता है। फिर ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। अपरिग्रह मतलब जो जिसके लिए हम हकदार नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बोल सकते हैं। ये सब के बारे में इसको एक अंग बोल के बोला गया है, यमा। ऑल द मोरल एस्पेक्ट्स are included in limb 1, which is yama. The limb 2 is niyama. नियमा में क्या हुआ? उसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट्स वगैरह जितना भी, जैसे शौच हुआ, क्लीनलीनेस, संतोष मतलब कंटेंटमेंट, तपस ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय स्टडी सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब कंप्लीट सरेंडर in the lotus feet, complete devotion to the divine. ये 10 चीजें हैं, 5 यमा में हैं जिसमें मोरालिटी के बारे में बोला गया है, और 5 नियमा है जिसमें कि सेल्फ रिस्ट्रेंट के बारे में बोला गया है। थर्ड इज आसना। आसना के बारे में पतंजलि बोलते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। एक आसन क्या होना चाहिए? स्थिरम और सुखम होना चाहिए। स्थिरम मतलब स्टडी, एंड सुखम इज कंफर्टेबल। स्थिरम सुखम होना चाहिए। फिर उन्होंने चौथा जो अंग है वो वर्णन करते हुए प्राणायाम के बारे में बताया। प्राणायाम इज द रेगुलेशन ऑफ प्राणा, प्राणा का आयाम, प्राणायाम। सो रेगुलेशन ऑफ प्राणा के बारे में उन्होंने बताया। अब ये जो 4 चीज हैं, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, इसको बहिरंग बोला जाता है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स बोला जाता है। एक्सटर्नल एसोटेरिक आप बोल सकते हो, एसोटेरिक या एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ योगा बोला जाता है। फिर और एक पांचवा जो है, पांचवा इज प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है विथड्रॉल ऑफ सेंसेस। विथड्रॉल ऑफ सेंसेस
जो हम लोग का, वी हैव 5 सेंसेस, सो ऑल द टाइम थ्रू आउट द डे आर 5 सेंसेस आर मूविंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार में हम लोग उसको अंतर्मुखी कर देते हैं। जब बोला जाता है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। सो जो सेंसेस बाहर भाग रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग यू ऑन द रोड्स, ऑन टू द रोड, उसको आप अंतर्मुखी कर देते हैं प्रत्याहार में। और ये जो पांचवा है प्रत्याहार, दिस कनेक्ट्स द फर्स्ट फोर with the first four external or exoteric practices of yoga with the esoteric or internal practices of yoga, sixth, seventh और eighth limb। सो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 3, ये तीनों को कनेक्ट करता है ये पांचवा। कुछ लोग ये पांचवा को भी, प्रत्याहार को भी इंटरनल बोल के बोलते हैं, सॉरी बहिरंग बोल के बोलते हैं, कुछ लोग अंतरंग करके बोलते हैं, बट उसमें हम लोग को उतना वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। फिर आता है अपना प्रत्याहार के बाद धारणा आता है, धारणा। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, ये प्रत्याहार क्या करता है, ये जितना भी, इट रिमूव्स all the external distractions। आप बाहर से धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। अभी आगे जितना कुछ भी समय बचा है, हम लोग प्रत्याहार से शुरू करेंगे, अपना एक्सपीरियंस करना प्रत्याहार से हम लोग शुरू करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। अब देखिए, ध्यान और धारणा, सॉरी धारणा, धारणा के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, उसको उसमें जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान के बारे में भी बात किया जा सकता है। बाकी पकड़ लीजिए, वी कैन टॉक अबाउट मेडिटेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। पहला जो 50% है ध्यान के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उससे जब गहरा हम लोग जाते हैं, वो उसके बारे में हम लोग और बात नहीं कर सकते हैं, या उसको मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको ऐसे मेडिटेशन करना है, ये कर लीजिए तो मेडिटेशन ये हो गया, ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। सो व्हाट विल डू इन द नेक्स्ट few minutes, will prepare ourselves for the meditation to happen of its own। हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे मेडिटेशन के लिए, और मेडिटेशन जब होने का रहेगा वो होगा। मेडिटेशन भी होगा, हो सकता है कि आप समाधि में भी चले जाएं और समाधि को एक्सपीरियंस करें। एक चीज मैं ये बता दूं कि द फास्टेस्ट वे टू अटेन द पोजीशन ऑफ समाधि इज टू बिकम स्लो। I'm repeating this. It's very, very, very important point. The fastest way to attain samadhi is to become slow। हड़बड़ी करके आप समाधि में नहीं पहुंच सकते,
या बहुत सारा काम करके आप समाधि में नहीं पहुंच सकते। आपको स्लो डाउन कर लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्लो डाउन योर माइंड, slow down yourself for the meditation to happen and to experience the samadhi. जो भी क्वेश्चंस रहेगा ये सब के बारे में हम लोग शुक्ला जी यदि उनका परमिशन रहा तो लास्ट में 5-10 मिनट हम लोग कर सकते हैं। शुक्ला जी थोड़ा शायद हम लोग आगे निकल जाएंगे, मतलब 8 से थोड़ा आगे शायद निकल जाएं 5-10 मिनट, तो वो कृपा करके थोड़ा अलाउ कीजिएगा जी। प्रत्याहार में मैं अभी धीरे धीरे मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ रहा हूँ। प्रत्याहार में हम लोग को अंतर्मुखी करना है। There are 5 indriyas, so we have to turn them inward. And there are many techniques that are prescribed in the text, जैसे अंतर्मौन, अजपाजप, यत्रातका, ये सब करके हम लोग अपना जो फोकस आउटवर्ड है उसको इनवर्ड में लेके जाते हैं। अब जैसे अपना when all the 5 indriyas are turned inward, तब हम लोग धारणा में जाते हैं। फिर उसके बाद धारणा क्या है? धारणा का मतलब ये है कि हम लोग का जो चित्त है या अवेयरनेस है वो हम लोग एक ऑब्जेक्ट में फोकस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट में फोकस करने का मतलब ये रहा कि we will exclude all other objects. So we'll exclude all other objects and focus on a particular object that suits us. सभी लोगों का किसी को कोई कुछ लोग अपने गुरु के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ लोग कोई एक भगवान जी या कोई माता जी के ऊपर फोकस करते हैं, या अपने शरीर के अंदर जो पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट्स है, वहाँ पे फोकस करते हैं। ऐसा करके देयर आर lot of points where we can focus our awareness. तो ये कैसे मतलब कौन कैसे क्या करेगा? जिसको जो वाता है, मतलब जिसको जो सूट करता है उसी के ऊपर ही वो फोकस करना चाहिए। अब जिसके तरफ मेरा झुकाव है, कोई गुरु की तरफ मेरा झुकाव है, तो गुरु के ऊपर ही मैं फोकस करना मेरे लिए उचित रहेगा या अच्छा रहेगा। If I focus on a strange object, पकड़ लीजिए आप ध्यान करने बैठे हैं, धारणा करने बैठे हैं और कोई गाइडेड धारणा करने बैठे हैं, तो जो आपको गाइड कर रहे हैं वो बोले कि आप एक बिंदु के ऊपर फोकस कर लीजिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी हम लोग बिंदु के ऊपर फोकस किए नहीं है और सडनली एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेंगे तो वो उतना सही नहीं रहता है। तो टू स्टार्ट इट
मतलब एक इजी वे ये है कि जो मेरे अपने दिल के क्लोज हैं, जो अपने को टच करता है, वैसा कुछ आप चूज करें ऑब्जेक्ट। वो गुरु भी हो सकता है, कोई भगवान जी का मूर्ति भी हो सकता है, या अपने शरीर के अंदर कोई पॉइंट भी हो सकता है, जिसको लेके आप धारणा करने बैठ रहे हैं। उसको कांस्टेंट रखिए, एक ही पॉइंट पे फोकस रखिए। आज किसी में कर लिया तो कल और किसी में कर लिया, वैसा मत करिए। वैसा करने से आप फिर फोकस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होना चाहिए। जो भी आप ऑब्जेक्ट चूज करेंगे वो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब आप उसके प्रति तुरंत अट्रैक्ट हो जाएं, वैसा कुछ होना चाहिए। तब आप अपना जो साइकी है, अपना जो माइंड है, उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्कैटर्ड हो जाएगा। अब ये धारणा के बारे में हम लोग बात किए। फिर ध्यान क्या है, मैं थोड़ा सूक्ष्म एक बात बता देता हूँ। ध्यान केवल एक एक्सटेंशन ऑफ धारणा है। आप धारणा में गए, कोई एक अपने को सूट करने वाला एक ऑब्जेक्ट चूज किए, उसके ऊपर फोकस किए, और अभी ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि भाई यहाँ पे धारणा खत्म हो गया, यहाँ से ध्यान शुरू हुआ। ये बहते जा रहा है, चीज एक के बाद एक बहते जा रहा है। तो ध्यान में ऐसा है कि ये एक्सटेंशन ऑफ धारणा है। धारणा में जो हो रहा है, ध्यान में भी वही हो रहा है, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये स्टेज में क्या हो जाता है, इसमें एक स्मूथ फ्लो बन जाता है। वो जो अपना अवेयरनेस है, उसका एक स्मूथ फ्लो बन जाता है। एक योगा सारा उपनिषद है, उसमें ये बोला गया है, तैल धारावत करके बोला गया है। तो ये फ्लो कैसे होना चाहिए, ये तैल धारावत होना चाहिए। आप तेल का एक नया पैकेट लेके आए, उसको डिब्बे के अंदर, अपना जो जार है उसके अंदर डाल रहे हैं। अब उसको जैसे अब तेल डालना शुरू कर रहे हैं, अब देखिएगा वो उसका जो फ्लो है तेल का, उसमें फ्लैक्चुएशंस नहीं रहता है, वो स्मूथ फ्लो रहता है। जब तेल गिर रहा है डिब्बे में, तब उसमें फ्लैक्चुएशंस नहीं रहता है, उसमें स्मूथ फ्लो रहता है। सो वैसे ही जो ऑब्जेक्ट आप चूज किए हैं, अवेयरनेस जिसके ऊपर है, वो स्मूथली फ्लो, वो अवेयरनेस स्मूथली फ्लो किए, मतलब इट इज फ्लोइंग वेरी स्मूथली। एंड फाइनली ये प्रोसेस में देयर आर थ्री थिंग्स। एक तो आप हैं जो देख रहे हैं, अपने अंतरंग चक्षु से देख रहे हैं, मतलब इंटरनल आईज से कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, और एक तीसरा द प्रोसेस ऑफ सीइंग है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रोसेस है। सो फाइनली क्या होता है, ये तीनों एक हो जाता है, नॉन डुअलिटी हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। एंड इन अद्वैत
only the object remains. और आप जो देख रहे हो आप भी एग्जिस्ट नहीं करते हो, या देखने का प्रोसेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ओनली the everything becomes one, the three aspects become one, और वहीं पे समाधि लग जाती है. That is the state of samadhi. कठोपनिषद कठोपनिषद में बोला गया है समाधि के बारे में वर्णन किए करते हुए. जैसे समाधि पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि डिफरेंट लेवल्स ऑफ समाधि के बारे में वर्णन किए हैं. कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा वर्णन है. उसमें ये बोला गया है कि जब अपना ये जो 5 सेंसेस है जिसको कि हम लोग अंतर्मुखी बनाएं, उसके साथ अपना माइंड और इंटेलेक्ट जब काम करना बंद कर देता है, वो स्टेट को हम लोग समाधि बोलते हैं. 5 सेंसेस, अपना माइंड और अपना जो बुद्धि है इंटेलेक्ट, ये सब काम करना बंद कर देता है, उसको समाधि बोला गया. तो इसके ऊपर इतना ही बात कर सकते हैं. अभी ये अनुभव का बात है. देयर इज लॉट टू एक्सपीरियंस, सो विल स्टार्ट विद द एक्सपीरियंशियल पार्ट. हाँ सर. जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप. हाँ जी राइट. एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है डॉक्टर साहब हाँ जी, कि ठीक है आसन के भी लाभ हो सकते हैं, प्राणायाम के भी लाभ हो सकते हैं, बट जी, हमें धारणा और ध्यान का क्या लाभ है, क्यों करें, व्हाई डू इट? धारणा देखिए, ध्यान धारणा समाधि तो ऑटोमेटिकली है, समझते हैं कि समाधि का हमें भी नहीं पता लगेगा कि क्या समाधि आई है नहीं आई है, बट आसन प्राणायाम ध्यान, आसन प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार है, ठीक है, यहाँ तक समझते हैं, बट धारणा भी थोड़ी सी समझ में आ जाती है, बट ध्यान क्यों करें? अब देखिए व्हाट इज द पतंजलि यूज ऑफ लाइफ इन ध्यान? जी देखिए, योग के बारे में पतंजलि वर्णन करते हुए बताते हैं, कंप्लीट सिसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस, चित्त वृत्ति निरोधा. निरोधा. जी. सो योग समाधि ही है. पतंजलि ऋषि जो बताते हैं योग के बारे में, योग इज अल्टीमेटली इज द समाधि. समाधि स्टेट में योग हो जाता है. ये जो आप चित्तवृत्ति से निरोध हो गए हैं, और दूसरे आप कुछ लोग जैसे योग को जुड़ना बोल के बोलते हैं, यूनियन के बारे में बात करते हैं, तो वही स्टेट समाधि वाला स्टेट में ही वो यूनियन हो जाता है.
अब वो ईडा पिंगला के टर्म्स में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एक जो इंडिविजुअल सेल्फ है और जो यूनिवर्सल सेल्फ है उसका यूनियन हो जाना बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट लेवल्स में जो भी जितना भी योग के बारे में जो भी योग हो सकता है वो योग समाधि के स्टेज में ही होता है, और तभी हम लोग सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं। वो एक ऐसी वी एक्सपीरियंस सच ए ब्लिसफुल स्टेट जिसको कहीं पे सहस्र रति करके बोला गया है। इट इज 1000 times more joyful than the physical pleasure or the carnal pleasure, sexual pleasure. So वो स्टेट को प्राप्त करना अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का। हम लोग खुशी से जीना चाहते हैं। अब खुशी के चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं लाइफ में। ये इसलिए होता है कि हमको खुशी का एक्सपीरियंस करना कैसे करना है वो हमको नहीं पता है। वो हम लोग सोचते हैं कुछ खाने में खुशी है, एक अच्छा गाड़ी ले लेने से खुशी है या वगैरह वगैरह। तो अभी वो खुशी जो सदा रहे और एक ऐसा खुशी जो कभी जाए नहीं, उसी की खोज में हम लोग सब हैं। और हम लोग का जो ये रास्ता है, ये पाथ है, ये वहीं पे हम लोग को लेके जा रहा है जहाँ पे we experience the happiness, the bliss, which is like सहस्र रति। जी धारणा सु च योगता मनसा, हाँ जी है ना जी। हाँ जी। धारणा तो ठीक है, मगर व्हाई डू ध्यान? जैसे हम लोग को अल्टीमेटली समाधि में पहुंचना है। व्हाई? यही ना एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस, जो कि एक ऐसा खुशी, ऐसा हैप्पीनेस जो कि कभी जाए नहीं। राइट राइट। क्योंकि हम सभी तो खुशी ही ढूंढ रहे हैं मे बी। हाँ जी, right. सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव खुशी ही है। कोई मतलब हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी एक्टिविटीज है, वो सब एक्टिविटीज आर एम्ड टू अटेन सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग सोचते हैं कि ये मिल जाए तो खुशी हो जाए, मिल जाएगा। एक बच्चा सोचता है कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, टीचर से काफी पिटाई दिन एवरी डे मुझे पिटाई हो रहा है, मेरा पिटाई हो रहा है, तो मैं कॉलेज में चले जाऊं तो और थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, टीचर मेरे को पिट नहीं सकता है और टीचर अपना दोस्त के जैसा हो जाएगा, उससे पिटाई से बच जाएंगे। वो एक खुशी की चाह में रहता है। जो कॉलेज में चला जाता है वो सोचता है कि यार ये कहाँ फंस गया, थोड़ा नौकरी वोकरी होता, पैसा कमाता तो उससे काफ़ी खुशी मिलता है। अभी मोबाइल फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए पापा मना कर रहे हैं, घर में मना कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस। जी, फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर और कुछ सोचने लगते हैं। ऐसे ये नेवर एंडिंग है। ये जो
राइट हाँ जी, राइट। ये जो रास्ता हम लोग नॉर्मली चूज करते हैं ये नेवर एंडिंग वाला रास्ता है। हम्म। बाकी धारणा ध्यान और समाधि का जो रास्ता है, आसन जी प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये इसका जो रास्ता है ये समाधि में लेके जाता है, जहाँ पे वहाँ पे हैप्पीनेस वो ब्लिस कभी खत्म नहीं होता है। उसीलिए शास्त्र ने बताया ना सहस्र रति बोल के। आई होप माय आंसर इज जस्टिफाइड एंड क्लियर। यस यस। तो अभी हम लोग ध्यान में जाएं। कोशिश कोशिश ये करें कि जिस भी हालत में हो खुश रहें। हाँ जी, जी जी यही वाली जी। बात है ना जी, हाँ जी जी कि जी। हर हाल में खुश रहने की कसम खाई है। हाँ 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 हाँ। सही है जी। राइट। तो साहब थोड़ा ध्यान में जाते हैं हम लोग। जी जी, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाएं, चेयर में या नीचे, जहाँ पे भी बैठे हैं कंफर्टेबली, जैसे आप थोड़ा स्टेडीली बैठ सकें वहाँ पे फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, वैसे बैठ जाएं आराम से, जैसे आपको हिलने का जरूरत नहीं पड़े 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, एकदम आराम से बैठ जाएं। यदि लाइट को थोड़ा डिम किया जा सकता है वो भी कर लें। और बड़ी बात यह है कि कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लेंथेन्ड, उसको लेंथेन्ड करके सीधा करके आप बैठें। योर नेक, हेड and the spine should be properly aligned, सीधी रखें। दो हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपना घुटनों के ऊपर रखें। कीप योर hands in chin mudra in on the respective knees and slowly and gently close your eyes. Visualize you are all alone in the house. घर में आप अकेले ही हैं। बस अकेले हैं तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट कर लें एंड एंजॉय द रेस्ट। रिलैक्स all the body parts. कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट है कोई पार्ट में तो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। बाकी कीप योर बैक स्ट्रेट। एडजस्ट कर लें अपने आप को। Now take the focus to your toes.
Keep your focus. Take your focus to the toes. पैरों की उंगली में अपना फोकस लेते जाएं, अपना ध्यान लेते जाएं. Shake the toes a bit. थोड़ा हिलाएं और उसको ढीला छोड़ दें. फिर उसके बाद टेक योर फोकस टू बोथ द फीट. योर हील्स, उसको भी थोड़ा हिलाएं और ढीला छोड़ दें. Feel your feet, your toes. अब थोड़ा और ऊपर जाएं. Focus on your ankle, your cuff muscles, and the shin bones. Cuff muscles and the shin bones. एंकल, कफ मसल्स और सिन बोन्स को ढीला छोड़ दें. फिर अपना ध्यान घुटनों पर लेके जाएं. उसको ढीला छोड़ें. Take your focus little higher up to the thigh muscles. Relax your thigh muscles. Relax your waist, your hip, your sit bones, buttocks. उस एरिया को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें. Now feel your entire legs, both the legs. उसको फील करें और ढीला छोड़ दें. Go a little higher up and relax the back muscles, the lower back and the upper back. इसको ढीला छोड़ दें.
Bring your focus to the stomach, your chest, feel the stomach and chest muscles. और उसको ढीला छोड़ दें. Now lift your shoulders a bit. थोड़ा ऊपर उठाएं अपना shoulders और उसको ढीला छोड़ दें. And relax. Adjust your shoulders and neck and relax. Take your awareness to both the arms. Feel the blood flow in the arms. And relax both the arms. Now take your attention to the facial muscles. Facial muscles को थोड़ा ढीला छोड़ दें. Bring a gentle smile on your face. A gentle smile will release all the stress and tension from your facial muscles and from the mind. So keep a gentle smile on your face. And relax. Visualize your whole body, the entire body. Feel your entire body. And relax. Gradually, we are getting deeper and deeper. The eyes which is moving from one object to the other throughout the days. Is now antarmukhi. Through your closed internal eyes, look at your entire body.
the nose, that is smelling the perfumes, all through the days, is tired. So it is tired of smelling the different perfumes. Slowly turn it inward. And smell the fragrance of your body. The natural fragrance body. Turn your sense of taste inward. And taste your salivas, the internal fluids inside your mouth. Your ears are tired with the phone calls, with the phone calls throughout the day. Now it is time to listen the sound of silence that is within you. Very minutely, observe and listen to the sound of silence within you. Turn your senses of touch within and feel your external and then internal body. Feel your entire body, external body. Now go within and fill your heart, fill your lungs,
Feel your digestive system, and all other internal organs. Send or convey your love to all the internal organs who are working day and night for us to live. Take your attention to your breathing. Standing at the tip of the nose, observe each incoming and outgoing breath. Feel the flow of breath inside your nostril. Keeping the spine straight, relax your whole body. Keep observing your incoming and outgoing breaths. With the breath, travel from the tip of the nose to the lungs, and again return back from the lungs to the tip of the nose. Now take your focus in between the eyebrows, or to any particular part of your body. Choose
an object to focus on, maybe the picture of your guru, picture of any god or goddesses, or anything else which is close to your heart. Put the picture in between your eyebrows. And focus on it of your own for the next few minutes. If your mind fluctuates and goes from one thought to the other, let the thought fluctuate. You bring your focus to the object that you have selected. Relax your body. And focus on the object of your own. Asato ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya
मृत्युर्मा अमृतंगमया शांति शांति शांति। Bring your focus back to your breathing. Take deep, long breaths. Now slowly become aware of your surroundings. And rubbing both the palms generates some heat. Cup your eyes and let the heat get absorbed in the eyes. And when the heat is fully absorbed, you may slowly and gradually open your eyes. Om Purnamidam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate